तो वही लिंग स्वयंभू लिंग के रूप में भगवान जी की वो काली मूर्ति अंदर पड़ी हुई है। हाँ हाँ, छोटी सी लग रही है। हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम है संदीप भंडारी और मैं आया हूं दूसरा ब्लॉग लेके। पार्ट 1 में आपने देखा होगा जब हमने चमोली की दसोली पट्टी को एक्सप्लोर किया था। उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट की दसोली पट्टी को हमने एक्सप्लोर किया था और उसमें आपने दर्शन किए होंगे शिव भगवान बैरासकुंड रावण की तपस्थली के। तो आज मैं आपको वहीं से लेके जा रहा हूं जहां पे छोड़ा था, वहीं से यात्रा शुरू करेंगे और चलेंगे मां नंदा देवी टेम्पल कुरुड़ गांव में, जो कि चमोली में ही, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता और है। ओके, तो आने के लिए रास्ता जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेम रहेगा। आप आ सकते हैं, आते समय मैं बीच से कट गया था, आप आते समय जो है घाट से होते हुए आ सकते हैं। NH से घाट वाली रोड पे घाट से ऊपर आके कुरुड़ गांव में आपको बहुत इजीली मैप पे भी मिल जाएगा और गूगल पे भी बहुत इजीली मिल जाता है। नंदा देवी के उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्रमुख जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है दैट इज द कुरुड़ वन। जो कुरुड़ गांव में भगवान मां नंदा देवी का मंदिर है वो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो नंदा देवी को जानने से पहले सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि मां नंदा का अर्थ क्या होता है। नंदा का अर्थ होता है आनंद और देवी का अर्थ संस्कृत भाषा में स्त्री से होता है। तो आनंद देने वाली स्त्री या आनंद देने वाली देवी के रूप में मां नंदा को जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव की पत्नी अर्धांगिनी और हिमालय राज की पुत्री थी। तो इसलिए नंदा देवी जो है, हमेशा आपको जो पर्वत मेनली मिलेंगे वो जो है हिमालय की तलहटी में मिलेंगे, कैलाश में ही मिलेंगे, जहां पर शिव भगवान वास करते थे। ओके, नंदा देवी जो पर्वत है वो भारत की सर्वोच्च जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें दूसरे स्थान पर आता है, जिसकी ऊंचाई 7000 समथिंग मीटर के आसपास है, जो कंचनजंगा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में 23वें नंबर पर आती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजजात होता है एक, उत्तराखंड में हर 12 साल में एक राजजात होता है जिसमें माँ देवी को अपने मायके से, जो कि नंदा गांव बोलते हैं, यहाँ पे नौटी गांव बोलते हैं, वहाँ से और कैलाश की तरफ, हिमालय की तरफ, रूपकुंड की तरफ छोड़ा जाता है। उनको उनकी डोलियाँ सजती हैं। 2 डोलियाँ यहाँ पे होती हैं, एक दसोली पट्टी से आती है और एक बदाण पट्टी से आती है। तो दोनों की सारी कहानियां और क्या विशेषता है, क्यों 4 सिंह वाला मेमना इसमें यात्रा में रहता है और जब 4 सिंह वाला मेमना जन्म लेता है तभी राजजात शुरू होता है, उसकी क्या कहानी है, नंदा देवी के मंदिर की यहाँ पर स्थापना कैसे हुई, स्वयं भू जो शिल्प लिंग यहाँ पे उत्पन्न हुआ उसकी क्या कहानी है, पूरी जानकारी हम जानेंगे वीडियो से। जो आज तक किसी ने आपको एक्सप्लोर नहीं की होंगी वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे स्वयं पंडित जो पुजारी हैं माँ नंदा देवी के गाँव के, उनके द्वारा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। से जाते जाते बैरासकुंड से हम नीचे आ चुके हैं। ये मटई गांव के नीचे हम खड़े हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, और सामने आपको गाँव नज़र आते हैं। इसके बाद हम जब माँ नंदा देवी के लिए यहाँ से निकलेंगे, कुरुड़ के लिए निकलेंगे, तो रास्ते में हमको काफ़ी सारे गांव आएंगे। कांडई पुल से होते हुए हम लोग जाएंगे और रास्ते में खुनाना और लोंथरा गांव पड़ेगा और उसके बाद कोटी अंदन कुरुड़ गांव पड़ता है। और कुरुड़ गांव में जाके आपको दर्शन करवाते हैं माँ नंदा देवी के। सड़क यहाँ से लेकर कांडई पुल तक बहुत अच्छी है और अगर आप केवल और केवल माँ नंदा देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो आप जब NH से आते हैं, जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है, उससे अगर आप आते हैं तो नंदप्रयाग से घाट के लिए एक रोड कटती है। मैं जैसे पहले बैरासकुंड धाम के दर्शन के लिए आया था तो मैं बीच में एक गांव पड़ता है, वहीं से ऊपर के लिए बैरासकुंड के लिए अलग से रोड आती है। अदरवाइज आप वहां से आगे जो है थिरपाक पड़ता है, थिरपाक के बाद घाट पड़ता है। घाट एक बहुत ही सुंदर शहर है उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप तो कुरुड़ गांव आपको
वहाँ से नज़दीक पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता भी थोड़ा संकरा है। उत्तराखंड में मां नंदा देवी के बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि आपका कुरुड़ गांव में है, लाता गांव में है, नौटी में नंदा देवी का गांव है। उसके अलावा भी कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी सारे नंदा देवी के मंदिर मिलते हैं। बट जो हिमालय की पुत्री के रूप में जो मां नंदा देवी को जाना जाता है, उनका प्रमुख जो प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर स्वयं वो जो है शिल्प पत्थर के रूप में, पत्थर की मूर्ति के रूप में जहाँ पर प्रकट हुई थी, वो यहीं पे माना जाता है। और जब मैंने यहाँ पे पुजारी जी से बात करने गया तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से जब सती माता जो है, सती ने अपनी देह का त्याग किया था, तो शिव भगवान ने उनकी देह को पूरे भारतवर्ष में घुमाया था और जहाँ जहाँ पर उनके अंग प्रत्यंग गिरे हुए थे, वहाँ वहाँ पर 108 शक्तिपीठ हैं। उनमें से एक शक्तिपीठ में मां नंदा देवी जी का ये धाम भी आता है। क्योंकि नंदा देवी के पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से आपके गढ़वाल क्षेत्र में कुछ हैं, कुमाऊं क्षेत्र में कुछ हैं, और जिसमें कि दो चीज़ें जो हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक बोलते हैं दसोली और एक बोलते हैं बधान। तो दसोली में कुरुड़ वाली देवी आ जाती हैं और बधान में भी बहुत सारी देवियां स्थापित हैं, जिसमें से नौटी की मां नंदा देवी भी उनमें से एक प्रमुख है, जिनको कि मां नंदा देवी का मायका भी माना जाता है। कुमाऊं में अल्मोड़ा, रणचूला, डंगोली, बदियाकोट, सोराग, गर्मी, पोथिंग, चिल्ला, रसमूल आदि गाँवों में नंदा देवी के मंदिर हैं। अल्मोड़ा में नंदा का मूल मंदिर भी है, जहाँ पर कि बधानगढ़ी से मां नंदा भगवती को स्थापित किया गया था। बधानगढ़ी में नंदा के मुख्य मंदिर कुरुड़ की नंदा देवी की मूर्ति भी स्थापित की थी। पुराने समय में ये माना जाता है कि जब अल्मोड़ा के राजा थे, उनके आक्रमण के बाद इनको अल्मोड़ा में बसाया गया था। ये देख सकते हैं आप बादल एकदम टहलते हुए नंदा पर्वत नंदा देवी के ऊपर, और हम पहुंच चुके हैं खुनाना गांव। खुनाना गांव भी बहुत ही सुंदर जगह पे बसा हुआ है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे आगे। जिसकी मैं बात कर रहा था, जो उत्तराखंड में हर 12 साल में एक बार होता है, जिसको नंदा राज जात के अर्थ में भी जाना जाता है। तो राज जात का वैसे अर्थ होता है, जात का अर्थ होता है देव यात्रा, जिसमें कि देवों की यात्रा निकाली जाती है। उनको नंदा राज जात की अगर हम बात करें तो इसमें मां नंदा अपने मायके से ससुराल कैलाश की तरफ, रूपकुंड की तरफ प्रवेश करती हैं, और उनकी विदाई के तौर पे जो है उनके जो मायके के गाँव वाले होते हैं उनको छोड़ने जाते हैं। तो नज़ारा आप देख सकते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है। और ये सारे जो गांव हैं, कुरुड़ है, बहुत ही सुंदर जगह पे हैं, समुद्र तल से ऊंचाई पे काफ़ी हैं। और उत्तराखंड का जो स्टेट ट्री है बुरांस, जिसको मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज में किया जाता है, मार्च अप्रैल मई के महीने में ये भी आपको भरपूरता से यहाँ पे मिलेगा। और इसका जो है उत्तराखंड में जूस के लिए प्रमुख रूप से इसका उपयोग होता है। वैसे मेडिसिन में, आयुर्वेद में इसका और भी कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। हमने भी यहाँ पे उतर के थोड़े बहुत बुरांस तोड़े थे पूजा अर्चना के लिए। हमने कहा चलो मंदिर जा रहे हैं तो यही फूल ले चलते हैं। और ये है दोस्तों सामने नंदा पीक, जिसकी हम बात कर रहे थे। पूरा 12 महीने ये बर्फ़ से ढका रहता है, ग्लेशियर से ढका रहता है। खूबसूरती देखते ही बनती है। और आज तक के जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था, केवल 3 और 4 बार ही इस पर कोई चढ़ पाया है। इस पर चढ़ना ही बहुत टफ है। और ये है खुनाना गांव, जिसकी मैं बात कर रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर लोकेशन पे बसा हुआ है, और पीछे पड़ती है बिल्कुल नंदा देवी। और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे आप तो लोंथरा गांव पड़ता है, एंड देन पीछे आपको जो आप दिख रहा है ये है नंदा देवी पीक। ओके, ये अब मैं जब इस तरफ जाऊँगा नीति वैली की तरफ, वहाँ से भी ये दिखता है। कुमाऊँ में जाएंगे वहाँ से भी ये दिखता है। तो आगे जाके थोड़ा आगे आएंगे तो ये पड़ जाता है यहाँ पे आपका लोंथरा गांव। लोंथरा गांव भी बहुत सुंदर जगह पे है, इसकी सुंदरता भी दिखते ही बनती है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाके कोटी कुरुड़ गांव शुरू हो जाता है। लगभग 2 किलोमीटर बाद जाते ही हम कुरुड़ गांव में पहुँच जाएंगे। और नज़ारा देखिए भाई साहब आप। तो ये मैंने यहीं से एक बार कोशिश की है लेने की। सामने आपको दिख रहा है मंदिर का प्रांगण, लाजवाब। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है वो स्टैंड जहां पर
कार पार्किंग की काफ़ी सुविधा है। जब यहाँ पर राजात होता है मेले के टाइम पे, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी पार्किंग की सुविधा इजीली मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं सड़क पे, अदरवाइज आप सामने जहाँ से मंदिर का गेट है वो सामने, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे खाली था तो मैंने कहा चलो इधर ही लगा लेते हैं गाड़ी। और सामने से वो रास्ता जो ऊपर जा रहा है वहाँ से गेट है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मंदिर में पहुँच जाते हैं। ये मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल नीचे ही स्थित है कुंडबगड़ नंदा नगर चमोली प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे बच्चों का। और हम पहुँच चुके हैं फाइनली नंदा देवी के प्रमुख मंदिर कुरुड़ गांव में स्थित नंदा देवी का मंदिर जो है जनरली आपका 12 महीने खुला रहता है। कभी भी आके आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। बस चैत्र मास के नवरात्रों में पूजा का जो यहाँ पर आयोजन होता है स्थानीय लोगों और प्रशासन द्वारा मेले का भी आयोजन किया जाता है यहाँ पे। तो करते हैं दोस्तों, मंदिर में पहले पूजा कर लेते हैं और फिर पंडित जी से जानते हैं मंदिर का इतिहास। तो दोस्तों हम वीडियो के मध्य और सबसे प्रमुख भाग में पहुंच गए हैं। अब जो कहानी पंडित जी बता रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइम लेके ध्यान से सुनिएगा। सुनते आ रहे हैं क्योंकि ये मंदिर के प्राथमिक पुजारी हैं और जो ये बात कह रहे हैं ये इनके पूर्वजों के द्वारा इनको बताई गई होंगी। तो ये बातें गूगल पे नहीं मिलेंगी आपको। ये नंदा देवी का सिद्ध पीठ संपूर्ण उत्तराखंड का है जी। इस उत्तराखंड को क्षेत्र को बोलते हैं नंदा सिद्ध क्षेत्र, अर्थात नंदा देवी का सिद्ध पीठ तो यहाँ है और सिद्ध क्षेत्र हमारा सारे उत्तराखंड है। और जहाँ उत्तराखंड में मंदिर होंगे देवी शक्ति आदि शक्ति के, तो वो सब नंदा देवी के नाम से, जी सभी नंदा देवी के नाम से वो सिद्ध पीठ है। यहाँ आदि शक्ति का अवतरण जो है आदिकाल से ही माना जाता है कि जब हमारे संसार के जगत गुरु शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार करने के सर्वत्र भूमंडल में, उत्तराखंड में और भूमंडल में सारे भारत भूमि में घूमे थे, मंदिरों की स्थापना की थी, हमारे मठों की स्थापना की थी। उन्हीं में से ये नंदा देवी का सिद्ध पीठ भी गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। केदार खंड के उपपुराण में वो आया है कि नंदा भगवती नामम या भविष्यति नंदजहा स्तुता पूजता भक्ता बसे कुरिया जगत्रम। इस प्रखंड में, इस क्षेत्र में जो नंदा देवी की भावना को लेके आस्था के साथ श्रद्धा की से पूजा करता है, तो नंदा देवी उनको मनोकामना के से वरदायित होती है, फल देती है। तो नंदा देवी परम गोप्या त्रिवास्ते सुरार्चिता यद काम फला नित्यम यद काम फल प्रदा। नंदा देवी यहाँ देखने से वो बोलेगा कि भाई कुछ नहीं है, परंतु गौड़ रूप से नंदा देवी हम भक्तों में समाई हुई है, इस स्थान में है, इस क्षेत्र में है और भक्तों की मनोभावना को जान के उनकी मनोकामना को पूर्ण करती माँ। कि जब दक्ष प्रजापति की कन्याओं में से सती नाम की जो छोटी कन्या थी शिव कैलाश में विवाहित की गई, तो वहाँ शिव जी के द्वारा मतलब उन्होंने जब दक्षी प्रजापति यज्ञ में शिव की निंदा मानी गई, हाँ जी, हाँ जी। कि वहाँ माँ सती ने अपने पति का जो है निंदा सहन नहीं कर पाई, वही दक्ष यज्ञ में देहावसान कर दिया। हाँ जी। तो उस समय नारद जी के द्वारा शिव को कैलाश में ये पता चला कि सती जो है देहावसान हो चुकी है, उसका शरीर जो जल चुका है तुम्हारी निंदा के कारण इस कोप से। तो भगवान शंकर कैलाश से आए और उन्होंने सती के उस काया को, दग्ध काया को अपने कंधों पे रखा और सारे भारतवर्ष में घूमते रहे। घूमते घूमते सती के अंग प्रत्यंग जिन जिन लोगों में गिरे वहाँ सिद्ध पीठ बने, 52 सिद्ध पीठ। तो सिद्ध ये इस प्रकार से 108 सिद्ध पीठ बने। अच्छा, 108 जहाँ अंग प्रत्यंग पड़े उन्हीं 108 में सिद्ध पीठ यहाँ भी। तो यहाँ कहते हैं कि पहले ये सिद्ध पीठ जो था मध्य प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के मध्यस्थ में था। अच्छा। अब वहाँ क्या नाम से था कि कन्नौज नाम का स्थान है, कन्नौज नाम का, हाँ कन्नौज, हाँ उस कन्नौज में देवी रहती थी।
अच्छा। और कैलाश में आकर के अदृश्य रूप से मानो हिमालय के पृष्ठ भाग में ये समझ देवी है, हिमालय का। और इसमें देवी निवास यहाँ भगवती नंदा देवी का मृत माना जाता है। हम गौड़ पुजारी भगवती नंदा देवी के मृत हुए हैं और पूजा का अधिकार हमको मिला देवी के द्वारा। जात है उसका महत्व इस प्रकार से बता कि बहुत प्राचीन समय की बात है, कनकपाल राजा के समय की। तो उस समय बताते कि राजा जो वहाँ के होते थे पहले राजस्थानी, तो राजस्थान के राजा थे और ये टेहरी में निवास करते थे। इसमें राजा ने अपने यात्रा को चलाना चाहा, तो यात्रा चलाते चलाते राजा ने देखा कि इस समय के उत्तराखंड के जो राजा थे कि वहाँ अवर्षण हो रहा है, देवी का दोष लगा हुआ है। तो राजा ने गिनाई पुछाई से, तो लगा देवी का दोष लगा हुआ है। तो उस देवी के दोष को जानने के पता करने के लिए उन्होंने उचड़ा किया अपने घर में कि भाई हम देवी हमारे राज्य में संतुष्ट हो जाएगी, सुखदद होगा, सब प्रजाजन सुखी रहेंगे, तो हम आपकी जो है जात वहाँ होम कुंड में देंगे। तो ये हिमालय पर्वत त्रिशूली जो है, तो उसी तहत में तब राजा ने देवी का दोष जब इस प्रकार से पाया तो बोला कि देवी मैं आपको होम कुंड में वो दूंगा महाजात। तो उसमें राजा थे तो राजजात माना गया उसको, राजतंत्र था और राजतंत्र में राजजात हुई। और आज वो भी वही है, राजजात के नाम से प्रसिद्ध है। अब सारा उत्तराखंड शासन पर वो उसमें वो करता है, खर्च करता है। भारत सरकार इसमें खर्च कर दी है। हमारे जो मुख्य धाम है बद्रीनाथ है, वहाँ का भी यहाँ सिद्धपीठ में यहाँ अर्चना बंदनाथ वहाँ की पूजा भी आती है। केदारनाथ से पूजा यहाँ आती है। अच्छा। नंदा ये जो नोटी है, नोटी के पुजारी छतोली लेके या मूर्ति लेके यहाँ आते। तो हमारी दो डोलियां हैं यहाँ पर नंदा देवी की जी। और नंदा देवी से प्रसिद्ध है एक डोली है दसोली परिक्रमा में चलती है। अच्छा। दसोली परिक्रमा हमारे नंदप्रयाग से लेकर उधर से चमोली से बिरही से और ईरानी पाला ईरानी होते हुए ऊपर रावणी तिकोनी इत्यादि से इधर से आ करके यहाँ घाट तक हमारी दसोली पट्टी हो जाती है। अच्छा। और घाट के पार उस्तोली इत्यादि ये वो नंदाक पट्टी होती है। नंदाक पट्टी बनारस से मिली हुई है। तो एक डोली नंदाक पट्टी में जाकर के बदाल घूमती है सारे, मतलब लगभग 400 गांव बदाल में है। 400 गांवों का भ्रमण नंदा देवी वहाँ नंदा देवी को राज राजेश्वरी नाम से भी प्रसिद्ध मानते हैं। अच्छा। हमारे दसोली प्रखंड में जाते नंदा देवी। अच्छा। तल्ला दसोली हमने माँ चंडिकाल को दे दिया, बीच में जो है यहाँ दशमद्वार को दे दिया जी। तो हमारी मतलब सीमा कम रह गई पूजा पाठ डोली करने के लिए। तो नंदा देवी का सिद्ध यह आसपास ही 72 गांव माने जाते। आज तो लोग 72 गांव 90 गांवों में बन गई। तो 90 गांवों में मान लो भगवती जात की टाइम पे घूमती फिरती है। और फिर कैलाश के लिए ले जाते हैं। कैलाश में हम पुजारी लोग रहते हैं, वहाँ भी पूजा हम करते हैं और यहाँ भी पूजा हम मंदिर में भी करते हैं। तो भाई देवी का इतिहास अनंत है। और यहाँ पर जब एक बार महासिंह बनेगी कहा था आपको कि कन्नौज से देवी आ गई अदृश्य रूप होकर के। तो वहां से पुजारी देवी ने पुजारी को संकेत किया सपनों में कि मैं यहाँ नहीं, तुम ला पूजा करो। यहाँ मलिछों ने दूषित कर दिया मंदिर, तोड़ फोड़ दिया, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं मेरी पूजा करनी तो मैं कैलाश पाऊँ अर्थात कुंजाकोट। इस स्थान का नाम है शुद्ध नाम कुंजाकोट। अच्छा। कुंज क्या होती है? एक झाड़ी होती है, झाड़ी कुंजा बोल के नहीं। यहाँ नीचे एक आप जाएंगे अभी कांडी पुल के पास गांव है नोना बनाला। तो नोना गांव में पुजारी ने विश्राम किया। अच्छा। नोना गांव में पुजारी ने आते आते इसी साइड से आए, वहाँ विश्राम किया। नोना में देवी का मंदिर बन गया क्योंकि पुजारी ने पीठ लिया वहाँ पर स्थान लिया। तो देवी वहाँ देखती रही कि पुजारी कितना आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ एक बसेरा नौना में किया। दूसरे बसेरे में यहाँ आए तो तब यहाँ कुंज भूर था और यहाँ ऊपर पल्ले पार मानी जाती है भगवती की मंदिर और छोटी झाड़ी जैसी। और उस झाड़ी में पूजा भगवती ने दिव्य ज्योति दिखाए तो वहाँ पुजारी आ गई। हाँ यहीं पर देवी है, उनका कोई स्वरूप नहीं, कोई पाषाण नहीं, कुछ नहीं। अब ये सिद्ध पीठ जो शिला मूर्ति आ रही है उसका विवरण मैं दे रहा हूँ आपको। तो शिला मूर्ति अब वहां से जब मंदिर देखा उन्होंने कि ये है, तो भगवती ने अपना प्रकाश बंद कर दिया। पुजारी जी वहां आ गए, बड़े दत्त से भक्त को देखना चाह, भगवती फिर भी नहीं दिखाई दी प्रत्यक्ष रूप से।
भावन विचंद देवता, कि भाव जब हमारे अंदर जागृत होता तो देवता भी हमारे अंदर उत्पन्न होते जी। तो देवी ने उसी प्रकार से अपना प्रभाव दिखाया कि लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं, कोई वो मट्ठा बना रहा है, कोई गाय भैंसों को चारा दे रहा है, कोई उनको दोहन कर रहा है, और ऐसे कि पृथ्वी खस की यहाँ से सीधे इस भाग। अच्छा। तो किसी के घर में कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भी लोग वहां जब जाते हैं नीचे से खेतों की तरफ ना, तो पुरानी उस समय की जो लोग रहे होंगे घरों में उनकी निशानियां मिलती है, वो निशानियां मिलती कुछ की पुराने वो चीजें। तो मंदिर अब यहाँ तो यह बिल्कुल कुछ झाड़ी के बीच में हो गया। अब पुजारी ने देखा वहां तो देवी का दर्शन नहीं हुआ, अब यहाँ खसक गई भूमि, मंदिर यहाँ आ गया, देवी का लिंग यहाँ आ गया। अब उन्होंने कहा देवी नहीं मिलती है, अब मैं संकल्प करता हूँ मैं पशु बन जाता हूँ। तो जब गौरव बना भाषा में गौरने लगा गाँव पे, जब गौरने लगा तो मिले नहीं। आप बाबू बोल के अब घास धरिया वो गोरू धरिया, तो तब अच्छा आकस्मिक क्या हुए कि मतलब एकदम से ये पश्चिम की तरफ से, पश्चिम माने यहाँ खुनाड़ा, खुनाड़ा, हाँ अभी मिला हमें रास्ता। खुनाड़ा गांव से आप आए, वहां से आए के एक मतलब वो है भैंसा, अच्छा भाग्य है। और इधर से आया ऊपर से ऊपर ये नारिंग से आया एक मेढा, इस जगह पे आए। किस समय आया कि जब पुजारी जी बिल्कुल तपस्या में, वो गले में बांधन पड़ा हुआ है, देवी नहीं दिखाई दे रही है और मैं मर जाता हूँ अपना को समाप्त करने के लिए जी। तो मेढा और बाघों के दोनों इस जगह पर जो है कुंज का भूर था और सिमार था पानी के। तो भयंकर भिड़ंत हुई। भिड़ंत होते होते न जाने कई लोगों का 9 दिन का बोला कि 9 दिन तक वो लड़ाई होती रही मेढे की और भैंसे की। जब 9 दिन तक हुई तो 9वें दिन में मेढे ने भैंसे को मार दिया। अब पुजारी जी उतने दिन तक वहां तपस्या में ही है, गले में फांस पड़ी हुई है, भगवती दर्शन चाहिए मुझे। तो जब भैंसा मर गया, वहां से मेढा पुजारी के पास गया जहाँ पर पुजारी जी होंगे। तो यूं अपने सिंह से वो किया और संकेत किया कि क्यों पशु में भी वो होता है ना। और उसके बाद पुजारी जी समझ गए भावना को, देवी दे रही शक्ति सब समझने की। तो उन्होंने अपना वो बंधन खोला, उसके बाद गए वहां और वो फिर से उसमें झाड़ियों के बीच में कांटे थे। फिर उन्होंने संकेत किया, क्या मेढे ने संकेत किया, तो बीच में तब तक पानियों ऊपर को बुलबुला जैसा आ रहा। तो जब वहां पर पुजारी जी गए कांटों कूटों को इधर उधर करके, तो देखा बुलबुला यूं करके, फिर मेढा का देखा मेढे ने ऐसे के संकेत किया, ऐसे के संकेत करते रहे तो पानी का निकासी की। निकासी मैंने पैसा फैलाया क्या, पैसा पहले फैल गया और उसके बाद लिंग वहां दिखाई दिया। तो वही लिंग स्वयंभू लिंग के रूप में भगवती की वो काली मूर्ति अंदर पड़ी हुई, छोटी सी शिवा मूर्ति जिनका नाम है। और तब उस युग से और आज तक, पहले तो अब जैसी जनता रही, जैसा राजा रहा, जैसा व्यवस्था रही वैसे चले। पहले यहाँ कुछ रख रखाव नहीं था, ये मूर्ति ऐसी रहती थी। ये जो हमारी संप्रदाय है, दीदी दूल्हे सोना चांदी गांव में रहती थी, वही पूजा होती थी। मंदिर में पर्व पे होती थी, जैसे नवरात्र आते हैं, चिन्माष्टमी आती है, वो पूजा होती थी लिंग की। और सावन के महीने की काली रात और पोष के महीने की काली रात को यहाँ दीपक जलते हैं। हमें उस कुंज झाड़ी में, मंदिर तो बाद में बुजुर्गों ने बनाया, जब मूर्ति बन गई, जब मूर्ति मिल गई तब मंदिर बनाया गया, पहले से मंदिर थोड़ी था। चीज और पंडित जी, जो मेमना होता है 4 सिंह, वो मेमना है ना, ते क्या कहानी सो 4 सिंह वो मेढा यही। अब आपने मेढे की बात यही सोच दी, इसलिए भगवती की पूजा में मेढे का महत्व है। तो मेढे ने ये लिंग प्रदर्शन करवाया, हम रास्ता उसी ने दिखाया, मतलब उसी ने दिखाया जी। और जीत भी मेढे ने दी जी। तो मेढा इसलिए भगवती का अगुआ है, रास्ता बताता है। और जो सिंगा मेढा एक सबको है कि जो सिंगा हो जाता है वो भगवती को स्वरूप, भगवती का स्वरूप है, भगवती उसको चाहती है और वाहक है भगवती का। अच्छा। जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं ना भगवती को, तो उसमें फांसा जोत के सब सोना चांदी गहने वगैरह मान मरोती के सामान उसी में रखते हैं। तो
कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अब हम जा रहे हैं, पूजा अर्चना हमने कर ली, मंदिर जी पंडित जी से मंदिर के बारे में, मंदिर का इतिहास, राज जात का क्या इतिहास है, 4 सिंह वाले मेमने राज जात के टाइम पे उसका क्या महत्व होता है, वो सब चीज़ें हमने पंडित जी से सुनी। आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, क्योंकि ये जो जानकारी पंडित जी ने हमको दी है, ये जानकारी आप गूगल पे कीजिए, वहाँ पे भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर केवल नंदा पीक से मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, जिसमें हम कवर करेंगे नीति वैली को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।